नमस्कार, मैं अशोक कुमार पांडे। स्वागत है आपका टीसीएच लाइव पर। अहमदाबाद के पास जो इंडियन एयरलाइंस के विमान का हादसा हुआ था, इसमें यात्री थे, क्रू मेंबर थे और साथ में जिस हॉस्टल पे गिरा था वहां के विद्यार्थी थे। उसको देखकर सबका दिल दहल गया था। किसी के समझ में नहीं आ रहा था कि इतने सीनियर पायलट्स के रहते हुए एक जहाज कैसे हवा में जाते ही गिर पड़ा, आग लग गई और इतने सारे लोगों की जान चली गई। हजार सवाल लोगों के दिमाग में थे। बोइंग को लेकर पहले भी सवाल उठे हैं, बोइंग पर भी सवाल थे। अब जाकर AAIB जो होता है, एयरक्राफ्ट एक्सीडेंट इन्वेस्टिगेशन ब्यूरो, इसकी रिपोर्ट आई है और यह रिपोर्ट इस बात पर है कि एक्सीडेंट क्यों हुआ, कैसे हुआ, क्या गलती रह गई। यह रिपोर्ट है हमारे पास और इस पूरी रिपोर्ट को पढ़ने के बाद जो समझ में आता है वो ये है कि सारा का सारा दोष जो है उन लोगों पर, उन दो पायलट्स पर डाल दिया जो अब इस दुनिया में है ही नहीं। तो जवाब नहीं दे सकते कि उन्होंने क्या किया था, क्या नहीं किया था। कहा यह जा रहा है कि टेक ऑफ के तुरंत बाद एक एक करके दोनों फ्यूल स्विच बंद हो गए थे। फ्यूल स्विच बंद हो जाएंगे, इसका मतलब यह होगा कि जो फ्यूल होता है, जो ईंधन होता है, वो चलेगा नहीं, वो जाएगा नहीं जहां उसको जाना है, वो बंद हो जाएगा। ऐसे में जहाज उड़ान नहीं भर सकेगा। इसको आप ऐसे समझिए कि आप मोटरसाइकिल स्टार्ट करते हैं और अचानक जो ऐसी कंडीशन आती है कि पेट्रोल जो है वो इंजन में जाना ही बंद कर देता है। ऐसे में मोटरसाइकिल आपकी तुरंत बंद हो जाएगी। वो तो जमीन पर है, इसलिए किसी हादसे की उम्मीद नहीं है, लेकिन ये आसमान में जाना था इसको, तो ये जमीन पर गिर पड़ा और पूरी तरह से जल के खत्म हो गया। अब कई सारे सवाल उठते हैं। पहला सवाल तो यही उठता है कि दो जो फ्यूल स्विच थे, दोनों के दोनों एक साथ कैसे बंद हो गए। पायलट कोई नए पायलट नहीं थे कि पहली बार बैठे थे, और नया पायलट भी जो होता है, जिसको भेजा जाता है चलाने के लिए, वो किसी सीनियर के अंडर में जाता है और उसके पहले पायलट की ट्रेनिंग लेते समय इस तरह की तमाम सारी चीजें वो पहले ही सीख चुका होता है। तो इसमें एक सीनियर पायलट थे और एक जूनियर पायलट थे। ये इतने सीनियर और जूनियर जो लोग थे, इतने जानकार जो लोग थे, उनसे ऐसी गलती कैसे हो सकती थी। ये सोचना ही अजीब सा लगता है कि एक पायलट जो सैकड़ों फ्लाइट्स पहले उड़ा चुका हो, वो दोनों स्विच अपने आप ऑफ कर देगा। इसमें दोनों के बातचीत की बात भी है। इसमें कहा जा रहा है, कॉकपिट जहां बैठते हैं पायलट्स, उसके रिकॉर्डिंग में कहा जा रहा है कि एक पायलट ने दूसरे से पूछा था कि क्या तुमने स्विच बंद किया है, और दूसरे ने कहा कि नहीं, मैंने स्विच बंद नहीं किया है। इसका मतलब क्या हुआ कि पायलट्स ने स्विच बंद नहीं किया था। तो अगर पायलट ने स्विच बंद नहीं किया था, इसका सीधा मतलब तो यह निकलता है कि बोइंग की अपनी प्रॉब्लम थी। और देखिए, बोइंग जो है वो पहली बार सवालों के घेरे में नहीं आया है। हालांकि उसने कहा है कि हम जांच में सहयोग कर रहे हैं, ये वो जितनी अच्छी बातें होती हैं वो सब उन्होंने कहा है, लेकिन बोइंग को लेकर बहुत सारी बातें पहले भी आई हैं। पहले तो उसके अपने कर्मचारियों ने भी सुरक्षा को लेकर सवाल उठाए हैं कि सुरक्षा के जो मानक हैं कई बार पूरे नहीं किए जाते हैं, जल्दबाजी में काम किया जाता है, बाईपास कर दिया जाता है सुरक्षा से जुड़े हुए मुद्दों को, ये नज़रअंदाज करते हैं। अमेरिका की जो सरकारी एजेंसी है FAA और कई और देशों की एजेंसियां भी बोइंग की जो ये पूरी सुरक्षा प्रक्रिया है इसकी जांच कर रही हैं। इसके अलावा मैं आपको बोइंग से जुड़ी हुई कुछ घटनाएं बताता हूं। 2018-19 की बात है। बोइंग 737 मैक्स जो है वो क्रैश कर गया था। इंडोनेशिया और इथोपिया, दो जगहों पर यह घटना हुई थी। दोनों जगह ये जो बोइंग 737 मैक्स हैं ये क्रैश कर गए थे, जिसमें सैकड़ों लोगों की मौत हुई थी। जब जांच किया गया तो पता चला इसके सॉफ्टवेयर MCAS जो होता है उस सॉफ्टवेयर में प्रॉब्लम थी, जिसके चलते दुनिया भर में जहां जहां 737 मैक्स विमान थे बोइंग के, उन पर 18 महीने के लिए उड़ने पर प्रतिबंध लगा दिया गया कि इन जहाज़ों को आसमान में नहीं उड़ाया जा सकता है। 18 महीने मतलब 1.5 साल तक का समय इनको दिया गया कि सारी समस्याएं अपनी दूर करो। अब अगर जनवरी 2024 की बात करें तो अलास्का एयरलाइंस की उड़ान थी जिसमें 737 मैक्स 9 था। उसके जो दरवाजे का प्लग है वो उड़ान के समय निकल गया था। यात्री बिल्कुल डर गए थे। आप सोचिए, जहाज में जा रहे हैं और अचानक जहाज का दरवाजा खुल जाए। और इसके बाद भी बहुत सारे सवाल उठे थे कि क्या बोइंग में जो सुरक्षा की व्यवस्थाएं हैं उनमें कोई गड़बड़ है। दिसंबर 2024 में कोरिया में 737-800 क्रैश कर गया। ये भी बोइंग था, जेजू एयर का बोइंग था 738-800। ये लैंडिंग के दौरान, सारी यात्रा करने के बाद लैंडिंग के दौरान ध्वस्त हो जाता है।
और अहमदाबाद में जो विमान था वो भी 787 ड्रीम लाइनर था। और ये ड्रीम लाइनर किस तरह से गिर गया जमीन पर, किस तरह से उसमें आग लगी, ये सब आप लोग जानते हैं। कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि बोइंग में कोई समस्या है। बोइंग लगातार, इंडियन एयरलाइंस के पास बोइंग है, वो लगातार उड़ा रहा है, लेकिन ऐसा लगता है कि इसकी सुरक्षा को लेकर, इसके मेंटेनेंस को लेकर जिस तरह का काम होना चाहिए था उस तरह का काम नहीं हुआ। उसको इग्नोर किया गया, उसकी जांच नहीं की गई ठीक से, और नतीजा यह हुआ लोगों को अपनी जान से हाथ धोना पड़ा। और हमारे देश में तो लगता है कि लोगों की सुरक्षा की कहीं कोई चिंता है नहीं। गुजरात में अभी आपने देखा कि बड़ोदरा और आणंद को जोड़ने वाला एक पुल गिर जाता है और उसमें कई लोगों के मरने की खबर आती है। अब बहुत सारी खबरें चलाई गई, पुराना पुल था, कांग्रेस के टाइम में बना हुआ पुल था। भाई, अगर 30-40 साल पहले बना हुआ पुल था तो उसको मेंटेन करने की जिम्मेदारी किसकी थी? अगर आपके बाप आपको घर देकर चले जाते हैं और फिर आप कहते हैं ये तो पिताजी का बनवाया हुआ घर था, दीवारें कमजोर हो रही हैं, बाहर जो गेट लगा था उसमें जंग लग गई है, आप कहते हैं कि इसका फर्श उधड़ रहा है, इसके छत से सीमेंट गिर रहा है, तो भाई पिताजी ने अपने समय बनवा दिया, 20 साल 25 साल बिल्कुल खड़ा रहा वो। अब अगर उसमें प्रॉब्लम आ रही हैं तो मेंटेन करना आपका काम है, क्योंकि आप वहां रह रहे हैं। गुजरात में पिछले 30-35 साल से भारतीय जनता पार्टी की सरकार है और 11 साल से केंद्र में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, और उसके बाद भी जब पुल गिरता है तो उसकी जिम्मेदारी के लिए आप चले जाते हैं कांग्रेस के पास कि कांग्रेस के टाइम का बनाया हुआ पुल था। बहुत सीधी बात है कि पिछले 30-35 साल में आपने उसके मेंटेनेंस पे ध्यान नहीं दिया। आपको इस बात से कोई फर्क ही नहीं पड़ा कि ये टूट जाएगा तो लोगों की जान जाएगी, और वो पुल गिर पड़ा। और ये कोई एक घटना तो है नहीं, जिस तरह से बारिश हुई है, जिस तरह से पुल गिरे हैं, उनको आप देखते चले जाइए। पिछले साल तो कुछ दिनों के भीतर ही 8-9 पुल गिरने की खबरें आई थी। इस बार भी पुल गिरने की खबरें आ रही हैं, सड़कों की खबरें आ रही हैं। रेलवे को आप देख लीजिए, बड़े बड़े दावे किए जाते हैं, ये लगा दिया वो लगा दिया, लेकिन रेलवे से भी लगातार एक्सीडेंट की खबरें आती रहती हैं। कई बार तो ऐसा लगता है कि जनता मरे या जिए इसकी फिक्र नेताओं को है ही नहीं। आप एमपी की वो वाली घटना देख लीजिए, एक महिला ने वीडियो बनाया और कहा कि मैं प्रेग्नेंट हूं, 8वां-9वां महीना चल रहा है, मेरे साथ जो महिला खड़ी है वो भी प्रेग्नेंट है, और मंत्री जी से कहा कि ये सड़क ठीक ठाक करवा दीजिए, या तो मोरंग डलवा दीजिए या कुछ और कर दीजिए कि रात बिरात अगर दिक्कत आए तो कम से कम हॉस्पिटल तक पहुंचा जा सके। इस पर मंत्री जी का क्या बयान होना चाहिए था? सड़क बनवाना मंत्री का ही काम है, सड़क बनवाना सरकार का ही काम है, जनता सरकार नहीं बनवाती है। कम से कम थोड़ी सहानुभूति की उम्मीद की जाती थी। चले ही जाते उस गांव में, देख लेते क्या है, इंजीनियर्स को फोन कर देते कि भाई देखो वो सड़क बन सकती है क्या। लेकिन नहीं, मंत्री जी क्या कहते हैं कि प्रेगनेंसी की जो एक्सपेक्टेड डेट होती है वो तो पहले से पता होती है, वो जब एक्सपेक्टेड डेट हो उसके 1 हफ्ते पहले हमें बता देना, हम तुमको उठवा लेंगे। किसको किसको उठवा लेंगे? अगर गांव में 2 महिलाओं ने अपना वीडियो बनाया है, इसका मतलब यह तो नहीं कि उस गांव में या उस सड़क पर जो दूसरे गांव हैं उसमें कभी कोई और रात बिरात बीमार पड़ ही नहीं सकता। आप सबको उठवा लेंगे, ये इलाज है? क्यों नहीं गांवों में सड़कें पहुंची? इतनी सारी बातें की जाती हैं, क्यों नहीं गांवों में सड़कें पहुंची? अस्पतालों का यह हाल है कि हम देखते हैं कि बीमार लोगों को कंधे पे लाद के ले जाया जाता है। किसी अस्पताल से खबर आती है कि चूहे घूम रहे हैं, उसमें मरीजों को चूहों ने काट लिया, जो मरीज बेहोश पड़े हुए हैं उनको चूहों ने कुतर लिया। कहीं कुछ देखते हैं, कहीं हम ये खबर देखते हैं, अभी हाल में यूपी से खबर आई थी कि लाइट चली गई वहां पर, और लाइट जाने के बाद जो सपोर्ट सिस्टम्स थे उन्होंने काम करना बंद कर दिया और एक जवान लड़के की मौत हो गई। तो कई बार यह लगता है कि कम से कम इस देश में लोगों की जान की कोई कीमत नहीं है। जहाज चलाने हैं, एक के बाद एक जहाज चलाने हैं, उसमें सवार होकर आदमी जाता है, इतना सारा पैसा देता है, सोचता है कि हम सुरक्षित पहुंच जाएंगे। लोग लंदन जा रहे थे, 40-50 हज़ार रुपए का टिकट लिया होगा, इंश्योरेंस लिया होगा, जाने क्या क्या किया होगा, कैसे कैसे वीज़ा मिला होगा, और 45 सेकंड के अंदर जहाज गिर जाता है, सारे लोगों के सारे सपने खत्म हो जाते हैं। कितनी सारी कहानियां आ चुकी हैं। एक डॉक्टर की कहानी, जिसकी पत्नी और बच्चे हिंदुस्तान में रहते थे, पहली बार उसके साथ लंदन जा रहे थे, अब सब एक साथ खत्म हो गए, ना कोई लंदन में होगा ना कोई यहां होगा। और सहानुभूति की जगह, चीजों को सुधारने की जगह रिपोर्ट्स आ जाती हैं। ठीक है, रिपोर्ट पे 2-4 दिन डिस्कशन हो जाएगा, उसके बाद सारा मामला ज्यों का त्यों
एयरलाइंस ने कहा कि हम 1-1 करोड़ रुपए जो हैं वो लोगों को दे रहे हैं। अरे कोई एहसान नहीं कर रहे हो, आदमी इंश्योरेंस खरीदता है, तुम्हारी जिम्मेदारी है, तुम दे रहे हो, और वो भी अपने पॉकेट से नहीं दे रहे हो, इंश्योरेंस कंपनियां देंगी। 1 करोड़ रुपए में क्या उनकी जान वापस आ जाएगी? और क्या इस बात की गारंटी है कि आगे किसी विमान में इस तरह का हादसा नहीं होगा? यह गारंटी तो तभी होती जब भारत सरकार, भारत का उड्डयन मंत्रालय इस चीज को बहुत ज्यादा गंभीरता से लेता, जो सिक्योरिटी के मानक हैं उनको बढ़ा देता। पहले ही पूरी तरह से अपनी एयरलाइंस भी बेचकर निश्चिंत हो गई है सरकार, सब कुछ प्राइवेट के हाथ में है। जितना चाहे लूटें, जितना चाहे आपको परेशान करें, फ्लाइट लेट हो, ये हो, वो हो, सरकार इस पर कुछ नहीं बोलती। सरकार इसलिए है कि वो झंडी दिखाए, तालियां बजवाए और चुनाव में वोट मांगे। जहाज चलाने की सारी जिम्मेदारी आपने प्राइवेट सेक्टर को दे दी, और अब जब इतना बड़ा हादसा हुआ है तो 12 पन्ने की एक रिपोर्ट हमारे लिए दे दी कि लो, रिपोर्ट पढ़ो और खुश रहो। इससे ज्यादा फिलहाल कोई कदम उठाया गया हो इसकी जानकारी मुझे तो नहीं है। आपको हो तो जरूर बताइएगा। आज के लिए इतना ही, बहुत शुक्रिया।